हाँ जी, तो आज अपन बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। ठीक है, रिजल्ट के बारे में। रस्ट के अंदर अपन को एक डाटा टाइप मिलता है। वो क्या है? डाटा टाइप रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि देखो, जब अपन प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो दो ही सिनेरियो अपने पास सामने आते हैं। या तो वो सक्सेसफुली रन हो जाता है। सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमको आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट किस तरह का? एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, जिसके लिए अपन ने प्रोग्राम को बनाया था। और अगर सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो आपको क्या मिलता है? एरर। यही तो सिनेरियो होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अपन ने एक प्रोग्राम बनाया क्या करने का? दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करने का। ठीक है, दो इंटीजर्स को आपने आपस में प्लस करने का। ठीक है, अब वो एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या मिलेगा? उन दोनों का सम, करेक्ट सम। ठीक है, अपन दोनों आपको क्या मिलेगा? उसका करेक्ट सम। अगर आपको करेक्ट सम मिल रहा है उसका बस मतलब क्या है कि अपन का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है और अपन को एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला है। ठीक है, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ कि सक्सेसफुली रन नहीं हुआ तो उसने क्या किया? एरर दे दिया अपन को। एरर दे दिया। जब ये एरर दिया तो ये क्या हो गया कि सेकंड आउटपुट हो गया, और कह सकते हैं सेकंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस हालत के अंदर आपको क्या दो रिजल्ट मिलते हैं किसी प्रोग्राम को? या तो वो आपको आउटपुट मिल जाता है या फिर आपको एरर मिल जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये एक फंक्शनलिटी है। ठीक है, ये एक फंक्शनलिटी है जिसके अंदर आपको या तो आउटपुट मिलेगा या फिर एरर मिलेगा। लेकिन इस फंक्शनलिटी को अपन अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें अपन को ये पता चलेगा कि अगर अपन का प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, तो अपन को एरर मिलेगा। एरर ये बताएगा कि आपका प्रोग्राम किस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी होती है प्रोग्राम के अंदर, जो कि दूसरे उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई और कैच के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जिसके अंदर कैच जो है थ्रो करता है, क्या एरर थ्रो करता है अगर सक्सेसफुली रन ना हो तो। और ट्राई क्या करता है? अगर ये एग्जीक्यूशन तक होता है जब आपको सक्सेसफुली रन हो जाता है। ठीक है, तो अपन इस फंक्शनलिटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे रस्ट के अंदर? ठीक है, रस्ट के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? तो वो फंक्शन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन के पास आता है क्या? रिजल्ट। इसके जरिए से अपन जो है एरर और ओके, एरर और ओके को अपन जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। वो अपन समझेंगे अभी आके। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? कोड के जरिए से समझते हैं। तो अपन के पास एक स्ट्रक्चर है, अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, एडल्ट करके। ठीक है, इसके अंदर अपन के पास दो फील्ड हैं। पहला है नेम, दूसरा है एज। ठीक है, नेम का जो डाटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर स्ट्रिंग है, और एज का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब अब अपन ने क्या किया है? एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? एडल्ट। ठीक है, और अपन ने उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए। सबसे पहला नेम है और दूसरा है एज है। ठीक है, नेम के अंदर नेम का डाटा टाइप है क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, और एज का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें अपन क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है क्या? रिजल्ट को। अब ये किस तरह का सिंटेक्स है? तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि अपन रिजल्ट का सिंटेक्स, अपन के रिजल्ट का सिंटेक्स क्या होता है? रिजल्ट एक कीवर्ड होगा। ठीक है, और ये एरो ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा? अपन या तो अपन देंगे ओके या फिर अपन देंगे एरर। ठीक है, ये ओके का सिनेरियो क्या है? इसका सिनेरियो कब है? जब
जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो उस हालत के अंदर जो चीज़ रिटर्न होगी, ठीक है, वो क्या होगी? ओके, ठीक है। और एरर क्या होगा? जब एग्जीक्यूट ना हो सक्सेसफुली, यानी कि जब कंडीशन के साथ मेंशन, जब कंडीशन के साथ फुलफिलमेंट ना हो आपके इनपुट का या किसी प्रोग्राम का या लॉजिक का, तो उस हालत के अंदर ये एरर को रिटर्न करेगा, ठीक है। उस हालत के अंदर क्या होगा? एरर को रिटर्न करेगा। अब ओके के अंदर क्या रिटर्न करेगा और एरर के अंदर क्या रिटर्न करेगा, ये सेपरेटली आपको हैंडल करना रहता है। यही वजह है कि रिजल्ट कुछ कुछ मैच करता है उनके ऑप्शंस के साथ। अपन जो ऑप्शन पढ़कर आए हैं इसमें अपन ने सम, ठीक है, और फिर उसके बाद नन, तो सेपरेटली हैंडल किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? ओके, ओके को और एरर को सेपरेटली हैंडल करेंगे, ठीक है। कि ओके की हालत के अंदर क्या चीज जो है जाएगी, क्या चीज रिटर्न होगी, और एरर के हालत के अंदर क्या एरर शो करेगी, ये आपको सेपरेटली हैंडल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ओके का सिनेरियो क्या है, ये वाला अपना ओके का सिनेरियो है, ठीक है। ओके का सिनेरियो क्या है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ये जो नेम है और ये एज है, ठीक है, उसके अंदर अपन जब एडल्ट को कॉल करेंगे तो पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे, और जब पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे तो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? ये एडल्ट है यानी कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेम और एज अपन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो नेम और एज यहाँ पे जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं कि एडल्ट के अंदर अपन ने जो फील्ड बनाए थे, ठीक है, वो फील्ड के अंदर अपनी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके ज़रिए से अपन क्या मिलेगा? एक इंस्टेंस मिलेगी, एक इनिशिएट हुई हुई एक वैल्यू के साथ अपन को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और ये किस हालत के अंदर मिलेगा? जब ओके की हालत होगी। यही वजह है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है ओके को। तो अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? या एडल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं? ये वाली वैल्यूज नेम और एज। नेम और एज कौन सी? ये वाली, जिसमें जो अपन जब कॉल करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर जब अपन वैल्यू डालेंगे उसकी, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये काय के लिए है? ये है एरर के लिए, ठीक है। यानी इसका जो दूसरा पैरामीटर होता है यहाँ पे रिजल्ट के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है एरर को। तो अपन ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एरर। एरर, तो एरर के अंदर क्या है? अपन स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं कि एरर के रिगार्डिंग में अपन जो है एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, ठीक है। वो स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये है, तो अपन ने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एडल्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर अपन नेम और एज की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अगर एज 21 साल से ऊपर है या 21 साल के बराबर है, तब तो क्या होगा? रिजल्ट क्या शो होगा? ओके की हालत में एडल्ट का जो है नाम और एज शो हो जाएगी, ठीक है। वरना क्या होगा? उसमें अपन ने क्या डाला है? वरना क्या होगा? एरर शो होगी, और एरर के अंदर क्या स्ट्रिंग शो होगा कि एज जो आपने पुट करी है वो क्या है? 21 से कम है या 21 नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एरर शो होगी। तो ये यहाँ पर क्या हो? कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है। तो कंडीशन से मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा? क्या बता रहा है कि आपका प्रोग्राम किस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ? वो वजह क्या है? कि एज आपकी 21 नहीं है। तो आपको पता चल गया कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम को चेंज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप 21 डालोगे, ठीक है,
जैसे ही आपने यहाँ पे एज जो है 21 डाली, तो क्या होगा, कौन सा रन होगा, ये वाला। ओके, और ओके की हालत के अंदर अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं, एडल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं, नेम और एज। ठीक है ना, वो अपन देखेंगे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो पता लगेगा। तो अब इसके बाद क्या है, अब जो अपन ने ऑप्शंस के अंदर देखा था, ठीक है, कि अपन इसको सम को और नन को सेपरेटली हैंडल कर रहे थे कि भाई सम के अंदर क्या आउटपुट आएगा और नन होगा, नन का केस होगा तो आउटपुट क्या आएगा। सेम टू सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है। ठीक है, अपन ने वही मैच इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो एडल्ट फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, डाटा टाइप क्या है, इसका डाटा टाइप है रिजल्ट। अब रिजल्ट है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये ओके रिटर्न करेगा, ठीक है, या क्या रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ओके रिटर्न करेगा तब आपको क्या आउटपुट देना है, और एरर रिटर्न करेगा तब आपको क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आउटपुट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या हैंडल कर रहे थे, ओके और एरर को हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि अपन उस लास्ट टाइम पर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर सम और नन को अलग अलग हैंडल कर रहे थे, वैल्यूज के वैल्यूज, उनकी वैल्यूज को। यहाँ पर अपन ओके अगर होगा तो आउटपुट क्या होगा, इधर होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो ओके के अंदर अपन क्या मिलेगा, एडल्ट। ठीक है, वजह से क्या है कि ओके के अंदर, इसके अंदर अपन पूरा का पूरा एक जो ऑब्जेक्ट है वो उठा के ला रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो फील्ड्स हैं। ठीक है, ये दो फील्ड्स हैं, ये पूरा का पूरा कहाँ रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे। तो ओके अगर होगा तो अपन क्या मिलेगा, एडल्ट मिलेगा, यानी वो एडल्ट का ऑब्जेक्ट। और अगर एरर आएगा तो वो क्या मिलेगा, ये स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ओके में आपको उसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसकी, तो अपन ने यहाँ पर उसको डिनोट कर दिया एडल्ट से। ठीक है, उसके अंदर अपन ये कह रहे हैं कि अगर ओके रिटर्न होता है तो आपको प्रिंट करना है क्या, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके अंदर नेम और उसकी एज है। ठीक है, अब ये एडल्ट आएगा तो एडल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो फील्ड है, सबसे पहला क्या है, नेम। तो एडल्ट, एडल्ट के अंदर क्या है, नेम। ठीक है, उसके बाद दूसरा फील्ड क्या है, एडल्ट डॉट एज, यानी एडल्ट के अंदर दूसरा फील्ड है एज, वो यहाँ पर आ जाएगा, और नेम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रिजल्ट है, अगर अपन को ओके नहीं मिलता है, एरर मिलता है, उस टाइम पे आउटपुट क्या होगा, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट करके कि भाई यहाँ पर जो है एरर रिटर्न करेगा, और ये एरर की वैल्यू क्या होगी, ये एरर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है, तो उस टाइम पे, एरर के टाइम पे क्या रिटर्न होगा, ये वाली एरर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगी, इसके स्ट्रिंग जो है यार रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन कोड में देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करवा। ये जी अपना कोड आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपने पास वैल्यू जो है ये 12 है, यानी कि अपन को ये एरर देना चाहिए। क्या देखते हैं, अपन रन करते हैं तो उसको, अपन को मिलेगा एरर, एज इज नॉट 21। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एज कर दिए हैं 22, एज कर दिए 22। ठीक है, अब अपन रन करते हैं तो आ गया क्या है, नेम एशली एज 22। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं आया, यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट आया। ठीक है, तो पंक्तियाँ ये है था जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, और जो अभी जो पिछले जो हुआ था वो क्या था, एरर था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने दोनों को सेपरेटली हैंडल किया है, और सेपरेटली अपन को डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटली अपन को आउटपुट मिल रहा है। तो ये था अपना रिजल्ट, जिसके जरिए से अपन एरर को आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट को रिटर्न करवाते हैं। ठीक है।